गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। सो गाइस आज का ब्लॉग बहुत अच्छा वाला है क्योंकि आज हम आए हैं सियारा पीडीए की मीटिंग्स में। सारी भीड़ आई है हमारे गांव से सियारा में। आप सब देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। और ये सारे पीडीए के अध्यक्ष हैं और ये हमारे माननीय सुरेश जी जो कि मिठ्ठेपुर के निवासी हैं और सारे ग्राम मिठ्ठेपुर से आए हैं। देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। और चलिए बने रहिए मस्त ब्लॉग में, आगे चल के हम देखते हैं अंदर क्या सीन है। और बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है आज की क्योंकि हमारे गांव से बहुत सारी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। गाइस यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप सब देख सकते हो। तो एक किसान प्रदेश देश है। किसान ही जब वो ट्यूबवेल में पानी लगाता था, खेत में जंगल में अपना चारा काटने जाता था, सारी भीड़ का काम तो ये करता था। जब नेताजी की सरकार बनी तो उन्होंने 1 लाख किसान को घटना बीमा दिया और किसान की आंखों उनके परिवार की आंखों के आंसू पोंछने का काम नेताजी ने किया। साथियों, किसान के बारे में भी सोचने का काम किया, मजदूर के बारे में भी सोचने का काम किया। और मेरे गरीब परिवार की वो महिलाएं जिनका कोई गुजारे का साधन नहीं था, उनको भी साधन उपलब्ध कराने का काम किया। और 100 नंबर सबकी याद था। आज लोग 100 नंबर ही करते, इस हमारे कोई नहीं करता। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ समाप्त करूंगा क्योंकि मैं तमाम नेता बैठने की बात को सुनने आया हूँ, अपनी बात कहने नहीं आया हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर हमने काम रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, तो भारत टूट जाएगा। हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सहवाग साहब वो आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर सहवाग साहब के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। सभी इसी संकल्प के साथ अपने अपने क्षेत्र में हम सब कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के पार्टी का मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, आपके बीच में बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत डॉक्टर सहवाग साहब ने विचार रखे। अब जो बाहर से हमारे मुख्य अतिथि मेहमान खुशी से यहाँ पर आए हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा कि उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करने का काम करें। हमारे जिला अध्यक्ष तस्वीर साहब 3 बार के विधायक, उनको भी माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हमारे हामिद अजीज नईम हसन साहब को भी माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें। माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें। उनका भी स्वागत करें। और कुमारी यादव जी, हमारे एडवोकेट बड़े भाई नबील परवेज साहब, हमारे माननीय विधायक जी तस्लीम भाई का और माननीय पूर्व विधायक जी नईम भाई का माला पहनाकर वो स्वागत करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई नबील परवेज साहब आपके बीच में इससे पेश में अपने ख्यालात रखूं। स्टेज पर तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम मौजूद ओहदेदारान और मेरे सामने बैठे हुए तमाम काबिल कद्र, काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, 4 मिसरे इस्तकबालिया अपने नेताओं के इस्तकबाल में, आप सबके इस्तकबाल में अर्ज करता हूँ कि नहीं साहब, खूने दिल नजर करूं, रंगे वफा पेश करूं, खूने दिल नजर करूं, रंगे वफा पेश करूं,
अपने मेहमान की खिदमत में क्या पेश करूंगा। शोक कलियों का तबस्सुम रुखे गुल की लाली, शोक कलियों का तबस्सुम रुखे गुल की लाली, उसमें डूबी हुई बुलबुल की नवा पेश करूं। साथियों, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, समाजवादी पार्टी दरअसल उन मजलूमों की पार्टी है जो 10-11 साल से 10-12 साल से उत्तर प्रदेश में तरह तरह के जुल्म सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये दुनिया की तारीफ है कि कोई भी जालिम, दुनिया का कोई भी जालिम आज तक दुनिया में इज्जत नहीं पा सका है। ये तारीख है, मुस्तकिल तारीख है, दुनिया की तारीख है। दुनिया का कोई भी जालिम कभी इज्जत नहीं पाता है। ये लोग जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये लोगों की अकल काट करके, झूठ बोल करके, वो मुद्दे ला करके जो मुद्दे पूरे नहीं हो सकते, यानी लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं। और अब वोट लेते रहे हैं और अब इन लोगों को गुमराह करने का, किसी एक तबके को भयभीत करने का, ये इनके हथकंडे चल रहे हैं। और ये हथकंडे अब ज्यादा देर नहीं चलने वाले, ज्यादा दूर नहीं चलने वाले। अब ये लोग अपने घर जाने वाले हैं। ये टाइम है, ये वक्त है, आप जिसे सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिएगा कि इन लोगों के जाने का कुछ पता नहीं है, न जाने कब इनकी घर वापसी हो जाए। चूंकि रोजाना अपने आप को बचाने की सबील, रोजाना धमकियां सहने की जो धड़े इनको समर्थन दे रहे हैं, उनकी धमकियां सहना, उनकी धमकियां बर्दाश्त करना, उनकी मांगे मानने की बात करना और उनके सामने हाथ पांव जोड़ करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। इस साल इस मर्तबा सेंटर में कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है। ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने पे लगे हुए हैं। मुसलमानों के साथ जो बदकलामियां होती थी, जो बदतमीजियां होती थी, उसमें भी लगाम लगा हुआ है। अब इनकी विदाई होने वाली है और आप आने वाले हैं। आपके इलेक्शन के बाद आप आने वाले हैं, आपकी वापसी होने वाली है। गुजर गए जो जमाने, वो जमाने नहीं आते। गुजर गए जो जमाने, वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। ये लोग चले जाएंगे, ये लोग नहीं आएंगे। इस बार आपका नंबर है, आप आएंगे। और आप आएंगे तो सबका दिल जीतेंगे, सबको गले लगाएंगे, किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं पैदा करेंगे, किसी के खिलाफ नफरतें नहीं बोलेंगे, शहर नहीं बोलेंगे, बल्कि हमारा काम, हमारा अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हर सेक्टर में चलने का है। और उसको आज जोन 1 में, 1 नंबर जोन पे आप लोगों की मीटिंग रखी गई है। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए की मीटिंग बुलाने का मतलब क्या पड़ा कि हम लोग, आप लोग सब एक साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि साथियों, जिससे लड़ाई लड़नी है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है कि हमने यहाँ भाषण बोला, चले गए और लड़ाई जीत गए। ऐसा नहीं है। इसलिए इसी पीडीए को जोड़ने का मकसद, इस पीडीए की मीटिंग को बुलाने का मकसद, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि इस लड़ाई को, अगर आपने इस पीडीए को मजबूती से पकड़ लिया तो वो दिन दूर नहीं होने का जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इस पीडीए को मजबूत नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो चीज आपके दिलों के अंदर है, जो आप चाहते हो, जो आपकी चाहत है, आप चाहते हो कि रोते हुए बिलखते हुए बच्चे के हाथ में कलम देना चाहते हो, आप चाहते हो नौजवान के हाथ में रोजगार देना चाहते हो, आप मायूस हुए किसान के चेहरे पर रौनक लाना चाहते हो, आप अपनी माँ बहनों को जिनको पेंशन मिलती थी उनको पेंशन दिलाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पीडीए को मजबूत करना होगा। क्योंकि साथियों, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े के अंदर
बहुत सारी जातियां हैं, प्रजापति, पाल, सैनी, राजभर, बहुत सारी जातियां हैं जो छोटी जातियां हैं हमारी पिछड़ी, वो सारी जातियां जोड़ करके ला करके एक साथ इकट्ठा करके इस विधानसभा के आप रामोकार सैनी जी की झोली में डालने का काम करें। क्योंकि साथियों, अगर ये पीडीए मजबूत हो गया और इस पीडीए ने दिखा दिया, अभी जब पहले चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे 400 पार, और उसके बाद संविधान खत्म। यही कहा था ना अयोध्या के लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने, उसने बोला था कि 400 पार हम संविधान को खत्म कर देंगे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने उसी को खत्म करने का काम किया। वो पीडीए था साथियों, उस पीडीए ने इसी प्रकार जब ये पीडीए बना था, लोग कह रहे थे, बात कह रही थी सिर्फ उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया और सिर्फ 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम इस पीडीए ने किया। मैं आपसे कहने आया हूं, बहुत सारी लड़ाई है अभी चुनाव में 2 साल है, और हमको खास तौर से इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें झेलनी भी पड़ेगी। हम लोगों को आगे आना भी पड़ेगा, क्योंकि साथियों डर के कोई चीज नहीं की जाती, जो डरा वो मरा। इसे निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार की लड़ाई होगी, मैं नहीं कह रहा कि गोली चलेगी, मैं नहीं कह रहा तलवार चलेगी। वो गोली तलवार की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका बैलेट चलेगा। और अगर आपने बैलेट फिर से 2027 में इस तरीके चला दिया तो याद रखना, कोई सी भी सीट हारने का काम नहीं करेगी, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम। लेकिन मेरे साथियों, इसमें हमारी मेहनत कम होगी, उसमें आपकी मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि पर्चा जो आपके हाथ में पहुंचा है मामूली पर्चा नहीं, इसे पढ़ लीजिए। और इस पर सबसे बड़ा स्लोगन जो ऊपर है, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। अगर पीडीए का पर्चा एक घर घर पहुंचा दिया, आप लोग अपनी पंचायत, अपने गांव में जाकर के ये लोग समझाने में कामयाब हो गए कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बाकी कोई और काम ये नहीं करते। साथियों, अगर इनसे आप रोजगार मांगोगे तो ये पाकिस्तान दिखाएंगे, इनसे अगर किसान पैसा मांगेगा तो ये बांग्लादेश दिखाएंगे, और जिससे असली लड़ाई होगी चाइना, ये नहीं दिखाएंगे आपको साथियों, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ने वाली बात होती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि मुसलमानों की आड़ में आकर के ये वोटों को लेने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत तो ये समझ आ गई है कि हमें वोट किस तरीके से करना है। साथियों, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करके जाता हूं, आप लोगों से भीख मांग के जाता हूं कि इस पीडीए को मजबूत कर देना। ये मत देखना कौन चुनाव लड़ रहा है, कहां लड़ रहा है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम एक जगह तो कहें ये बात और दूसरी जगह कहें ये बात। अगर वो है तो वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता साथियों, वो कहीं ना कहीं पार्टी के बगावत का आदमी होगा। हमारा मंशा एक होना चाहिए कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। हमें नहीं पता कि इलेक्शन में किसको टिकट देंगे और किसको टिकट नहीं देंगे, ये उनका निर्णय होगा। हमारा निर्णय होगा कि हमें पार्टी के लिए मेहनत करके उस गरीब की लड़ाई को लड़ने का काम हमारा होना चाहिए, जो गरीब आज परेशान है, जो माँ बहनें आज देख रही हैं, जिनकी पेंशन आती थी उनकी पेंशन को रोकने का काम किया गया, जिनको साइकिलें मिलती थी उनकी साइकिलें छीनने का काम किया गया, जिनको लैपटॉप मिलता था उनके लैपटॉप को छीनने का काम किया गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी साथियों, जिनको बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज हिंदुस्तान में चले जाओ, आप किसी सूबे में चले जाओ, जाकर के मालूम करना बिजली का रेट क्या है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए इन्होंने 1 यूनिट बिजली बढ़ाने का काम, कोई कारखाना लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करके गए थे, उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर आ पाओगे तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने का काम होता है। साथियों, लड़ाई जीतती है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए क्या हमें सस्ती बिजली चाहिए, हमें किसानों को मुफ्त बिजली देनी है, हमें बुनकरों को मुफ्त बिजली देनी है, क्योंकि हमारा बहुत सारे बुनकर साथी यहाँ बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वो बुनकर भाई देखते थे कितना बड़ा काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, उस बहरूप के लिए आएंगे, एक बहरूप के लिए आकर के आपको ठगा और आप ठगे गए सारे। लोकसभा के अंदर आपने की बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती की साथियों। जब हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं,
तो सब लोग खुश होते हैं, हम अपना सर शर्म से झुका देते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे लोगों ने गलती कर दी। लेकिन साथियों, वो गलती नहीं होनी चाहिए, और उस गलती को रोकने के लिए, क्योंकि बातें तो सब करेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ आपके नेतृत्व के लोग जो बैठे हैं इस मंच पे, यही लोग आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे, क्योंकि वो दल आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका अपना ना पता हो सकती है। हाँ, एक चीज जरूर होगी, मायावती खत्म हो जाएगी और दूसरा पैसे लेने वाला बन जाएगा साथियों, मां लेने वाला। आपको दूल्हे का काम करेंगे, आपके वोट का ठेका वही लोग लेते हैं, फिर पैसे लेने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं कहना आया हूं, सारे एक होकर के अभी से 2027 की तैयारी इस पीढ़ी के जरिए करिए कि हर हिंदू भाई के पास चाहिए, हर बैकवर्ड के पास चाहिए, हर आदमी के पास चाहिए, और उसे आपस में एक दूसरे से, मैं तो कहता हूं हमेशा कि हिंदुस्तान के अंदर वो रिश्ते होने चाहिए जो रिश्ते अगर आप अपने पीछे जाओगे, अपने बड़ों के पास जाओगे, तो जो तुम्हारे बुजुर्गों के रिश्ते हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम भाई का रिश्ता हुआ करता था, और एक गुलाब का फूल हुआ करता था, और एक गुलदस्ता होता है तो उसमें हर रंग के फूल होते हैं, और वो एक हिंदुस्तान है जिसके अंदर हर फूल है। तो मैं चाहता हूँ कि फूल मुरझाना नहीं चाहिए, ये फूल खिलने का काम करना चाहिए। मैं ये आपसे कहना है साथियों, और आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बार फिर आपसे कहता हूँ, रामोदास जी को इतना मजबूत कीजिए आप सब मिलकर के साथियों, कि इन्हें एहसास ना हो, इनको एहसास नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि पिछला चुनाव क्या हुआ था हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं, हमें अपनी लड़ाई करनी है और उस मजबूती से लड़ाई करनी है कि देखने वाले देखें और नूर को दोबारा से जीतने का काम साथ करें। मैं सीधे आपसे कह रहा हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब मिलकर के पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, नेता को, जो कि मुलायम सिंह यादव जी के और अखिलेश यादव जी के, माननीय मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन लोगों ने, इस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने काम करने का काम किया है। कभी आप लोगों से मुख फेंकने का काम नेताओं ने हमारे नहीं किया है, और वो काम किया है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक साथ मिलकर के इस पीढ़ी को, अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का काम आप और हम मिलकर के करेंगे। अगर ये संविधान जिंदा रहेगा, क्योंकि आज आप जानते हैं सारे कब्जे ये लोग कर चुके हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे न्यायालय हो, कहीं ना कहीं ये सब पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए न्याय की अपेक्षा भी कम रखते हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर भरोसा रहता है कि हमारे कहीं ना कहीं न्याय देने का काम करेगा। इसी के साथ अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। आपके बीच माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी नेतागण, मेरा आपसे केवल ये अनुरोध है कि आज मीटिंग में हमारे जो विधायक जी हैं उनकी तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब यह है कि सरकार से जो है आज जनता की लड़ाई है वो सिर्फ इतनी है, न्याय और अन्याय की है। न्याय और अन्याय का सिर्फ इतना है कि हमारे जिले के अंदर 105 जो एडेड स्कूल थे, 105 कर्मचारी ऐसे आ गए जिन्हें स्कूल वाले तक को नहीं पता कि कहाँ जा रहे, क्यों आ गए। वो केवल 10,000 की सैलरी पाए हैं, जबकि उनकी सैलरी 30-35 हज़ार होनी थी। तो कहने का मेरा मतलब है पार्टी तो बहुत है, लेकिन इस तरह का अभाव है। तो सरकार से लड़ाई अन्याय की है, अन्याय में मदद करनी है। धन्यवाद। जनाब सदर मोहतरम, समाजवादी पार्टी के स्तंभ, लोकप्रिय विधायक आली जनाब हाजी तस्लीम अहमद साहब, हमारे बीच जो नूरपुर के पूर्व विधायक थे हमारे बीच से चले गए जनाब नईमुल हसन साहब, आज का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाने वाले और नूरपुर विधानसभा के लोगों के दिल पर राज करने वाले, और मैं कहूँगा कि नूरपुर विधानसभा के लोग बहुत खुश नसीब हैं
कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रामोदर जी पे इतना बड़ा भरोसा किया कि पीडीए का संयोजक बनाकर उन्हें पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए को जोड़ने के लिए जिम्मेदारी देने का काम किया। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज का बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे भाई नसीम साहब, हमारे साथ आए हमारे भाई महमूद कसार साहब, हनी फैसल साहब, सुएब साहब, शिव कुमार यादव साहब, और नाम मैं सबके जानता हूँ, डॉक्टर रहमान साहब, और जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं, और सामने बैठे हमारी समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे दोनों हाथ जो हमारे आप लोगों समाजवादी पार्टी के हैं, आप सभी लोग, मैं सबको सलाम करता हूँ, सबको आदाब करता हूँ कि साथियों, आज आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होकर जो पीडीए के प्रोग्राम को कामयाब कर बनाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, ये पीडीए का जो कार्यक्रम है माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे याद है 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो लोगों ने मायावती जी की जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग की उसकी बड़ी तारीफ की थी, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको तोड़ने का काम किया, और 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियर झूठे वादों पर करके दिखाने का काम किया था, उसको 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल चटाने का काम किया था। साथियों, आज ये कार्यक्रम है, ये बहुत अहम कार्यक्रम है। 27 जनवरी से 25 फरवरी तक आपको, आप जितने लोग हैं, समाजवादी पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं, आपको एक एक बारीकी से पता है, चाहे 112 हो, 108 हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कितने कार्यक्रम हैं, आप सब लोग एक एक कार्यक्रम को अच्छी तरह जानते हैं। आपसे बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के चाहे विकास के कार्यक्रम हो, चाहे भाईचारे के कार्यक्रम हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी से मिला लेना। 21 नहीं बल्कि 50 नंबर समाजवादी पार्टी का 50-20 के मुकाबले 50 जाने का काम करेगा। साथियों, आप देख रहे हो, चाहे सड़कें देख लेना, चाहे विकास देख लेना, और सबसे बड़ा जो झूठा नारा हमारे पिछड़े दलित भाइयों को ये भारतीय जनता पार्टी बहकाने का काम कर रही है, इसको आपको समझाना है। आपने देखा होगा कि योगी जी और पूरी सरकार पूरे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट रही थी कि उनका मेला बहुत अच्छा लगवाने जा रहे हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अखिलेश यादव जी और माननीय आजम खान साहब को कि 2013 में जो उन्होंने कुंभ का मेला लगवाने का काम किया था, आज सारे जितने भी धर्म गुरु है, जितनी भी जनता है, उस मेले को, कुंभ को याद कर रही है, और इनका मेला खराब हो गया, तमाम जनहानि का नुकसान होने का काम किया। और जो जनहानि का नुकसान हुआ है, बता देना चाहता हूँ कि उसमें भी हमारे पीढ़ी के लोग भी ज्यादा होंगे। ये सारे लोग एक काम रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है आपको कैसे करना है, इस पीढ़ी के कार्यक्रम को 1 महीना चल रहा है, आपको सबसे पहले भाई माँ बहन हमारी समाजवादी विचारधारा से अलग नहीं होना चाहिए। अगर उसको वो अलग है तो सबसे पहले घर में उस विचारधारा को एक कीजिए, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में उस विचारधारा को ठीक कीजिए, और जब आप अपने मोहल्ले गांव में इस विचारधारा को ठीक कर लेंगे तो निकल करके पिछड़े समाज में, दलित समाज में जाइए, उनको समझाने का काम कीजिए कि आज देश किस तरफ चला गया। मैं बता देना चाहता हूँ
लाख करोड़ डॉलर। और इन 10 सालों में जो बढ़कर देश पर कर्ज हुआ है 2,55 करोड़ डॉलर, आप देखिए हमारा देश किस जगह पे खड़ा हुआ। आज सबसे ज्यादा जो कर्ज हुआ है इन 10 सालों में, आप उन नीति को, भारतीय जनता पार्टी की झूठी नीतियों को आपको पिछड़े गरीबों में जाकर बताने का काम करना है। और ज्यादा नहीं, जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी शाम को सिर्फ 5 लोगों को बैठने का काम करे और उन 5 लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करे। अगर आप एक महीने 5 लोगों को भी अपनी विचारधारा में जोड़ने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ने का काम हम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत संजीदगी के साथ इस पीडीए के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपनी बात को खत्म करता हूँ। बात तो बहुत ज्यादा थी लेकिन वक्ता बहुत है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आज से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। चर्चा कार्यक्रम है। आपको जो ये पर्चा दिया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा, ये पर्चा जारी किया गया है, ये सभी लोगों को आपको दिया गया है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार घर जाकर ये पर्चा पूरा जरूर पढ़ना। हो बाबा साहब का महान परिचर्चा, अब घर घर पहुंचे पर्चा। तो ये संविधान के आज जो बात हो रही है, आज संविधान भाजपा पार्टी को खत्म करने के फिराक में लगी हुई है। इस पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और ये न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। आप सभी लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं, आज जो चर्चा कार्यक्रम हो रहा है, ये 27 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम अगली 26 फरवरी तक एक माह पूरे महीने कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्यों कार्यक्रम ये एक माह के लिए आप लोगों के बीच में और सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम लगाया है, पूरे हिंदुस्तान में, इसकी वजह क्या है ये आप सबसे बताना चाहता हूं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में पीडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के 37 एमपी आप सब लोगों ने बना करके भेजने का काम किया। भाजपा पार्टी अगर बेईमानी ना करती तो आपके 50 से अधिक एमपी आप बना करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम किया। और 50 एमपी अगर होते और ये बेईमानी ना होती तो आज दिल्ली में जो हुकूमत पर बैठे लोग हैं वो लोग ना बैठे होते और वो तख्ता पलट हो चुका होता और आज आपने उनको उखाड़ के फेंक नया काम किया होता। तो इसीलिए पीडीए जो कार्यक्रम चल रहा है, पीडीए हर एक व्यक्ति पीडीए में आता है, हर एक व्यक्ति मुल्क में अमन और शांति चाहता है। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। हमारे लिए अमन परस्ती से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग भाजपा आपके बीच नफरत फैलाने का काम करेगी। भाजपा आप अगर उनसे विकास की बात करोगे वो मंदिर और मस्जिद की बात करेगी। आप अगर मेडिकल की बात करोगे तो पाकिस्तान की बात करेगी। क्यों करेगी वो? क्योंकि वो आपको मुद्दों से भटकाना चाहती है। वो आपको मुद्दों से भटकाना चाहती है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इनका एक अभी मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
उसके ऊपर नारा दिया कि जुड़ोगे तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 2027 एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। 2027 में जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव में सर्व समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट देकर के जिताने का काम किया, इसी तरह से 2027 में हम सब लोगों को मिलकर के बिजनौर विधानसभा में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा जब हम जिता करके भेजने का काम करेंगे, तभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने का काम होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले भी विकास हुआ है। सभी मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने आपसे बताया विकास के बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी सरकार रही है, इन 5 सालों में अपार विकास कार्य हुए हैं। ऐसे ही कार्य जो है 2027 में हम सबको मिलकर नफरतों के इस माहौल को खत्म करना है और मोहब्बतों के माहौल को 2027 में समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजने का काम करना है। भाइयों, 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलकर के मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज हम ये वचन लें कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिसके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। तो सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ उठाकर ये शपथ लें 2027 में, भाई बोलो, 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये हम वचन लेते हैं। और आज से ही हम पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव जाकर हर एक समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, जय हिंद। आपके सामने जिला अध्यक्ष ने बहुत अच्छे विचार रखे। अब साथियों, माननीय विधायक जी 3 बार के विधायक बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उन्हें बुलवाना चाहता हूँ। तस्लीम भाई नजियाबाद। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जाकिर हुसैन जी, आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के संयोजक, मेरे विधानसभा के साथी, मेरे भाई जनाब रामतार सैनी जी, मंच पर तशरीफ फरमा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे भाई राशिद हुसैन जी, भाई शिव कुमार जी नजियाबाद से तशरीफ लाए, मेरे साथी जिला उपाध्यक्ष जाहिद अंसारी जी, विधानसभा अध्यक्ष नईम मकरानी जी, शादाब हैदर जी, अनोखा मंसूर साहब और डॉक्टर रहमान साहब, मेरे सामने मौजूद नूरपुर विधानसभा और पूरे जनपद से तशरीफ लाए समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाहियों, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपनी जानिब से आज के इस पीडीए के कार्यक्रम में इतनी तादाद में आने पर मैं दिल की गहराई से आपका खैर मकदम करता हूं, आपका बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आपके सामने मैं सिर्फ 2 बात करूंगा, भाषण देना मेरा मकसद नहीं है। जिस चीज के लिए जमा हुए हैं, कोई 3 घंटे दिए हैं, किसी ने 4 घंटे दिए हैं, मैं भी नजियाबाद से चलकर आया हूं। अगर यहाँ जमा होने का हम लोगों को मकसद ना मालूम हो तो आपका हमारे यहाँ जमा होना का कोई मकसद नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए के फार्मूलों को अपनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में दलित ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात उनके समझ में आ गई और उन्होंने पूर्वांचल वेस्टर्न में भी अच्छा प्रदर्शन है हमारा, सब जगह साथ दिया। अब चूंकि 37 सीट आप लोगों ने जिताई
पूरे प्रदेश ने जिताई और समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में हमारे देश में उभरी, उसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उसी को चूंकि हमारे सामने, आपके सामने 2027 है और इस मौजूदा सरकार से हम सब चाहते हैं, पूरा प्रदेश चाहता है कि इसे किसी तरह छुटकारा मिले। मगर सरकार को आपने 2022 में बना दी थी। गौर करें, अपने जिले की 3 सीट नूरपुर, धामपुर, नहटौर और बिजनौर भी 900 वोटों से हारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मकसद यह है कि जितने हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, जमा है, परिवार है, हम वो चाहते हैं कि हम लोग, आप लोग मिलकर अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दें और पीडीए के लोगों को अपने साथ जोड़ लें, जिससे जो 2022 में हमारे साथ हुआ कि हम 8 सीट जीतने जा रहे थे और एक तो हमारे नईम हसन भाई 213 वोट, एक हमारी नहटौर सीट 194 वोट और एक हमारे बिजनौर 959 वोट से जो हारी है, ये रिपीट ना हो। हम आप इतनी मेहनत करें कि कम से कम जो सरकार की मंशा है हम सब उसको फेल कर दें और जो काउंटिंग में हराने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता अगर मैं 24,000 से न जीतता। रामदास जी के साथ भी ऐसा हो सकता था। मेरे यहाँ तो तय हो चुका था, क्योंकि मेरे मुकाबले में एक राजा चुनाव लड़ रहे थे, राजा भारदेव सिंह, और जो मुख्यमंत्री जी के साथ 19 में एमपी रहे थे 974, सब जगह एक बार आए विधानसभा में, मेरे यहाँ 3 बार आए, घर घर वोट मांगा और ये आदेश निर्देशित कर दिया कि अगर तस्लीम 5,000 तक जीत रहे हो तो इन्हें बाहर निकाल देना। तो फिर 200 वाले कैसे बच जाते हैं? मगर जीत 8,000 से जब ज्यादा हो गई, तब प्रशासन को लग गया कि तस्लीम नहीं हारेंगे और वो जीत 24 से पहुंच गए, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सारी पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है। अब वो आपसे और हमसे चाहते हैं कि अपने साथ अपनी मेहनत से, अपने अखलाक से क्षेत्र में काम करके इतने लोगों को जोड़ लो कि आने वाले 2027 में ये सरकार जिसकी मंशा हमें हराने की रहती है, वो 200 से 500 से 1000 2000 से आपके हमारे विधायकों को बाहर ना निकाल सके। इस मकसद को लेके हम जमा हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में हम सब मौजूदा विधायक, जिलाध्यक्ष जी पूरे जनपद में इस अभियान को चला रहे हैं और पहले से ये अभियान और तेज हो जाएगा कि हम लोग अपने अखलाक से, अपनी मेहनत से इतने लोगों को जोड़ लें कि एक विधानसभा में 10,000 से 15,000 वोट आप हम मिलकर बढ़ा लें। यही हमारी जीत का विषय होगा, यही हमारी जीत का बिंदु होगा। यही हम जो मिलकर यहाँ बैठे हैं और आपने इतना कीमती समय अपना दिया है, ये हमारा और सबका मकसद होगा। इसी मकसद को लेकर अखिलेश यादव जी के निर्देश का पालन करने के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। एक बार दिल की गहराई से आपका खैर मकदम, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो साथी आए, मैं ज्यादा भाषण नहीं देने का, केवल आपसे निवेदन है कि अगर अंदर आ जाएंगे तो जरा मुझे ताकत नहीं तो आपका आना अपना मायने नहीं रखेगा जितना यहाँ अंदर बात सुनने का। आज की इस चर्चा के चर्चा के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर मौजूद हमारे वरिष्ठ विधायक हाजी तस्लीम साहब, पूर्व विधायक नईम हसन साहब जो अभी चले गए हैं, उन्हें मीडिया के कार्यक्रम में जाना था।
महिला थी, एकमात्र महिला हालांकि आनी चाहिए थी। मैंने इलाके की आप तो फिर अनुरोध करता हूँ कि महिला मोर्चों की शुरुआत करवा दी ठीक कर श्रीमती उम्मती यादव जी, डॉक्टर रहमान साहब जिलाध्यक्ष जो हमारे विधानसभा के दूसरी भाई संचालन कर रहे हैं, हनी फैसल साहब, राशिद हुसैन पूर्व जिलाध्यक्ष जी, डॉक्टर शहबाज साहब, वीरेंद्र चौहान, बजराम सिंह नेताजी, रामचरण गुप्ता जी, शिव कुमार प्रजापति जी और इस कार्यक्रम को जिन्होंने इस जोन के इंचार्ज हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बुलाया है, उन्होंने मेहनत की है, भाई गुलफाम अंसारी जी, विपिन यादव जी, देवेंद्र यादव जी, सुरेश कुमार प्रजापति जी, एजाज प्रधान जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जिस जिले के हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पीडीए की शुरुआत आपके जिले के विधायक से कराई थी, रामोपाल सैनी से। लेकर फिर सारे लोग आपके बीच में हैं। मैं खासकर पीडीए की फुल फॉर्म में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। पीडीए का मतलब केवल पिछड़ा नहीं, पीडीए का मतलब पीड़ित भी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी लोग हो, जिन्हें त्यागी हो, जिन्हें पीड़ित करा गया, जिन्हें दबाया गया, वो पीडीए में शामिल है। वो लोग हैं जो क्रांति से भी है, लेकिन किसी भी क्रांति का कोई आदमी है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, चाहे अखिलेश समाज का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, जिनका दमन किया गया है, वो सब लोग दलित मान। और अल्पसंख्यक में भी केवल मुस्लिम नहीं आते, इसमें महिला भी आती है, आधी आबादी, इसमें अगड़े भी आते हैं, इसमें आदिवासी भी आते हैं। ये सब लोग मिलकर पीडीए बना है, जिसकी संख्या करीब 90% है। जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में एक आदमी के पास एक अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पर, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और पीडीए की मीटिंग जो है सफल हुई। और देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि 2027 में लोग क्या चाहते हैं। बनी रही हमारे ब्लॉग्स में। गाइस आप सब देख सकते हो, सारे लोग खाना खा रहे हैं इस टाइम, जैसे कि आप सबने देखा, सारे लोग खाना खा रहे हैं। और इसके बाद हम इन लोगों से कुछ पूछते हैं और फिर अब चलते हैं। गाइस तो क्या लगता है कि 2027 में कुछ बदलाव होगा पीडीए की मीटिंग के बाद? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सरकार है। हम मौजूद विधायक जी है, काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात। विधायक जी 2027 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या इस पीडीए की मीटिंग के बाद कुछ बदलाव? चलेगा, मीटिंग लगातार चलता रहेगा 2027 तक पीडीए चलेगा। पीडीए चलेगा। गाइस आप सब देख सकते हो, कितनी अच्छी बात की विधायक साहब ने। और 2027 में तो गाइस अब प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और सब जाने के लिए रेडी हैं।